जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो पशुपालन का आपका जो 9 दिसंबर को जो पेपर होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर, उसमें से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, वो मैंने आपको पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले 6 से बाद के जो चैप्टर है उनमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता चुका हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बाकी के चैप्टर है 6 से लेकर बाकी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और मैंने आप सभी को एक चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था। अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस अर्धवार्षिक के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चैनल पर 8 दिसंबर को एक ऐसी वीडियो आएगी जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका जो पशुपालन का पेपर, जो 9 दिसंबर को जो पहला पेपर होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आपसे ध्यान से नोट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं बाकी पेपरों की भी तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं आपको आपके चैप्टर 6 से लेकर बाकी के जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका जो छठवां चैप्टर है, कौन सा है? छठवां चैप्टर है पशुओं की जाँच। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पशु की जाँच महत्व या उद्देश्य लिखिए। पशु की जाँच के जो महत्व या उद्देश्य आपको बताना है। क्या है पहला क्वेश्चन? पशु की जाँच के जो महत्व या उद्देश्य लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न तैयार करना है, उत्तम पशु के चयनकर्ता, मतलब जो निर्णायक या चयनकर्ता या निर्णायक के कितने आपको 6 आवश्यक गुण बताना है। ठीक है, इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है कि पशु की जांच करते समय जांचकर्ता आवश्यक कोई 3 आवश्यकता विशेषताएं लिखिए। मतलब जांचकर्ता आवश्यक की कोई 3 विशेषता आपको बताना है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रश्न क्रमांक 3 का गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई हो। प्रश्न नंबर 4 क्या है? गाभिन गाय भैंस या गाभिन भैंस की पहचान के 5 लक्षण लिखिए, या गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे नोट कीजिएगा। गाभिन भैंस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, गाभिन गाय की पहचान, यहाँ पर आएगा गाय। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा? गाय आएगा, भैंस नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? गाय। तो गाभिन गाय के पहचान के आपको 5 लक्षण बताना, या यूँ पूछिए कि गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऋतुमय गाय या भैंस के कोई 6 लक्षण लिखिए। उसके बाद प्रश्न 6 आपको तैयार करना, स्कोर कार्ड की कोई 3 उपयोगिता या कार्य लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड की परिभाषा फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि स्कोर कार्ड किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी जो 3 उपयोगिता या इसकी जो 3 कार्य आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशुओं की जांच करने की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पशुओं की जांच करने की आपको विधियां लिखना ना, उनका वर्णन भी करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 7वां चैप्टर है, कौन सा है? मछली पालन एवं प्रबंध। इसमें से आपको ये पहला क्वेश्चन तैयार करना है, रोहू मछली की एक नस्ल होती है। तो आपको यहाँ पर रोहू मछली की आपको 2 विशेषताएं बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, कतला मछली की प्रमुख विशेषताएं बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न तीसरा आपको तैयार करना है, मछलियों के कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न 4 क्या है? मछली पालन या मत्स्य पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आपका जो 7वां चैप्टर मछली पालन एवं प्रबंध। ठीक है, उसके बाद आपको इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है, मछली पालन के आपको लाभ बताना है। उसके बाद मछली के परिपूरक आहार के आपको प्रकार बताना है। और प्रश्न 7 है कि भारतीय मछली की 4 प्रजातियों के नाम एवं भोजन की प्रकृति लिखिए। तो ये आपको 7 प्रश्न इस चैप्टर से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा? अध्याय 8 सुकुर पालन। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, सुकुर पालन के 2 लाभ लिखिए, या यूँ पूछे कि सुकुर पालन की कोई 2 उपयोगिता बताइए। तो ये वाला आपको क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दूसरा तैयार करना है, सुअरों, मतलब सुकुर मतलब सुअर होता है, सुअरों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियों और या रोगों के नाम लिखिए। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, क्या? सुकुर की कोई 2 विदेशी नस्लों के नाम बताइए। उसके बाद
बाद जो प्रश्न 4 है, बेकन या नमकीन मांस के लिए प्रसिद्ध सूअर की 2 नस्लों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, चर्बी वाली सूअरों की 4 नस्लों के नाम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न 6वां क्या है, सूअर की 2 विषाणु जनित एवं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न 7 क्या है, सूअर की खाद के 2 गुण लिखिए। ठीक है, तो सूअर की जो खाद होती है उसके आपको 2 गुण बताना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा 8वां चैप्टर है, इसमें से आपको ये 7 क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपका जो 9वां चैप्टर है बकरी पालन, क्या है 9वां चैप्टर है कौन सा है, बकरी पालन। तो इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, दूध की रानी बकरी का नाम तथा इसके शरीर का रंग लिखे। तो यहाँ पर दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है, फटाफट आप यहाँ पर कमेंट कर दिए। और उसका जो शरीर का रंग होता है कैसा होता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर पता है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए कि दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा है, शहरी बकरी का नाम तथा कोई एक विशेष मतलब एक विशेषता या एक विशेष गुण लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न तीसरा तैयार करना है, बकरियों की 4 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 4 क्या है, दुधारू नस्ल की बकरी की किन्हीं 4 नस्लों के नाम आपको बताना है कि जो दुधारू नस्ल की जो बकरी होती है उनकी 4 नस्लों के आपको नाम बताना है। ठीक है, प्रश्न 5 क्या, नर पशु मतलब बकरों के बधियाकरण के कोई 2 लाभ लिखिए। उसके बाद प्रश्न 6वां क्या, जमुना पारी व बरबरी बकरी में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, अगर इनकी 2 विशेषताएं अगर आपको पता होगी तो आप अंतर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 7 में आपको सानेन बकरी की जो सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसकी प्रमुख विशेषता बताना है। उसके बाद जो प्रश्न 8 है, कश्मीरी बकरी की विशेषताएं लिखिए। तो ये सभी जो यहाँ पर ये सानेन, कश्मीरी, पश्मीना, ये सब बकरी की क्या विशेषता मतलब वो क्या बोलते हैं इसकी नस्ल है। ठीक है, उसके बाद पश्मीना क्या है, पश्मीना उत्पादक बकरी की विशेषता बताइए। ठीक है, उसके बाद आपका जो 10वां चैप्टर है भेड़ पालन, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, बीकानेरी भेड़ का मूल स्थान कमेंट करके बताइए तथा कोई एक विशेषता लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या, हिसार ढेल भेड़ की कोई 2 पहचान आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 क्या, मध्य प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ की 4 नस्लों के नाम लिखिए। तो ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, भेड़ की कारपेट ग्रेट नस्लों की कोई 3 नाम आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 है, मांस हेतु पाली जाने वाली भेड़ की 2 नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या, भेड़ों की 2 दुकाजी नस्लों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न 7 है, बीकानेरी भेड़ों की प्रमुख जातियां कौन सी है तथा इनमें किस रंग की ऊन प्राप्त होती वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस चैप्टर से प्रश्न 8 क्या तैयार करना है, भेड़ों की किन्हीं 4 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। और प्रश्न 9 है, मेरिनो एवं लेसेटर नस्ल की कितनी भेड़ों की एक उपयोगिता बताइए। तो जो मेरिनो एवं लेसेटर नस्ल की जो भेड़ होती है इनका आपको यहाँ पर उपयोगिता बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 11 क्या है, डेयरी उत्पाद पार्ट 1, इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, क्रीम की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रीम का औसत संगठन आपको बताना है, 2024 में पूछा गया था आपके वार्षिक एग्जाम में। उसके बाद प्रश्न तीसरा क्या, मक्खन बनाते समय आवश्यक कोई 2 बातें आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 4 क्या, घी में वसा तथा नमी प्रतिशत लिखिए। उसके बाद प्रश्न 5 क्या, मक्खन का जो संगठन होता है औसत संगठन होता है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, घी बनाते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें आपको तैयार करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्रश्न 7 क्या है, मक्खन की उपयोगिता 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो जो मक्खन की उपयोगिता उस पर आपको यहाँ पर वर्णन करना है कि मक्खन की जो उपयोगिता क्यों है। ठीक है, प्रश्न 8 क्या है, मक्खन में अवर रन क्या होता है, मक्खन में जो अवर रन होता है वो क्या होता है, आपके यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पर 12वां चैप्टर है कौन सा, अध्याय 12 डेयरी उत्पाद पार्ट 2, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, दही का संगठन एवं कोई 2 उपयोगिता आपको बताना है। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है, चेडर पनीर का संगठन क्या होता है वो आपको बताना है। प्रश्न तीसरा क्या, रबड़ी का औसत संगठन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, जामन किसे कहते हैं, अच्छे जामन की 2 विशेषता आपको बताना है। ठीक है, तो जामन किसे कहते हैं, अच्छे जामन की कोई 2 विशेषता आपको बताना है। प्रश्न 5 क्या, खोवा का संगठन क्या होता है ये आपको बताना है। तो कितने चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 12। ठीक है, उसके बाद देखो
यहाँ पर मैंने आपको जो पार्ट 1 वीडियो आई थी, पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और ये जो पार्ट 2 वीडियो, ये कौन सी है, पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैंने आपको 6 से लेकर 12 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए। इस प्रकार मैं टोटल 12 चैप्टरों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और बाकी के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पार्ट 3 में बताए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आप इसका क्या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हमें इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आते तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरे आपको यहाँ पर डेली क्विज के माध्यम से आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको किस पे इंस्टाग्राम पर करवाई जाती है, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर आपके जो अर्धवार्षिक पेपर हो गया, वार्षिक, उसकी कंप्लीट तैयारी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो तैयारी में आपको मतलब इंस्टाग्राम के माध्यम से करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, फोटो वोटो जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो, मैं यहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। तो अगर इसका आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल पर इसके जो सॉल्यूशन की वीडियो है वो आ चुकी है। जी हाँ, तो हमारे सेकंड चैनल पर अगर सॉल्यूशन की वीडियो अभी नहीं आई तो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। अगर आप जल्दी चले जाते हो तो यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो उस चैनल पर आएगा। और 8 दिसंबर को एक ऐसी वीडियो आएगी जो आपके पशुपालन के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो पार्ट 3 वीडियो आपको कब तक चाहिए यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। आप जैसे ही बताओगे आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो पार्ट 3 वीडियो आपको कब तक चाहिए। और यहाँ पर अगर अभी तक फिर से एक बता देता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। उस वीडियो की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो जाइए और उस वीडियो को देखिए और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।